समझेंगे प्रिज्म क्या होता है और प्रिज्म किसे कहते हैं। प्रिज्म को इंग्लिश में ये प्रिज्म ही कहा जाता है, लेकिन इसको हिंदी में कह सकते हैं संक्षेत्रक या कवच आयत। हालांकि प्रिज्म अलग अलग प्रकार के अलग अलग आकृति के हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, त्रिभुजाकार भी हो सकता है। ठीक है, तो हम प्रिज्म समझते हैं। ये जो होता है बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो प्रिज्म क्या होता है समझते हैं। प्रिज्म किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। समझिएगा ध्यान से। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। तो समझिए, ये देखिए हमारे पास प्रिज्म का फिगर बनाया गया है, एक रफ फिगर है और प्रिज्म वास्तव में इस तरीक़े से दिखता है। ठीक है, केवल एक पार्ट का प्रिज्म बनाया गया है, एक पार्ट का फलक बनाया गया है जो इस तरीक़े से दिखता है। देखने पर तो त्रिभुजाकार दिखता है, लेकिन इसमें त्रिभुज केवल नहीं रहता है, इसमें आयत भी रहता है। ठीक है, तो समझते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है? दो समतल सतह किसी कोण पर झुके रहेंगे। मान लेते हैं कि ये दो समतल सतह है और किसी कोण पर क्या है? झुका हुआ है। और ये एक समतल सतह और ये समतल सतह किसी कोण पर, एक निश्चित कोण पर क्या है? झुका हुआ है। और ये जो माध्यम बनता है, इसे क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म मतलब समझिए बात को कि ये कैसा माध्यम होता है? पारदर्शक होता है। कैसा होता है? पारदर्शक। मतलब कि जितने भी फलक होंगे वो कैसे होंगे? पारदर्शक होंगे। यानी कि बात समझिए कि दो समतल सतह जिस कोण पर झुके होंगे, ठीक है, और उस पारदर्शक माध्यम को, ये क्या है? एक माध्यम बना रहा है। बिना माध्यम का कोई भी प्रकाश मतलब विचलित नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जो है एक क्या है? माध्यम है। माध्यम मतलब समझिए कांच का बना होता है। किसका बना होता है? कांच का बना होता है। आप सब जानते हैं कि हवा की अपेक्षा कांच जो होता है सघन माध्यम होता है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? एक माध्यम बोलते हैं, जिसमें प्रकाश जाएगा। प्रिज्म का ऐसे काम क्या होता है? तो प्रकाश को बांटना। क्या काम होता है? प्रकाश को बांटना। प्रकाश जैसे ही प्रिज्म में प्रवेश करता है तो वो क्या कर देता है? अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा अपवर्तित होकर के दूसरे की ओर मुड़ जाता है। इसी में पता चलता है कि प्रकाश जब प्रिज्म में प्रवेश करता है तो किसी भी रंग का विचलन कितना होता है और कितने रंगों में वो बंटता है। यानी कि एक वर्ण विक्षेपण का काम करता है। कौन? तो प्रिज्म। तो हम सबसे पहले समझें कि प्रिज्म क्या होता है। यानी प्रिज्म दो समतल सतह जो किसी एक कोण पर झुका रहेगा, पारदर्शी माध्यम होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे? प्रिज्म कहेंगे। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं। तो प्रिज्म को इस तरीक़े से हम बना लेंगे। ठीक है, सरल और नामांकित चित्र जो दिया गया है। तो ये जो दिख रहा है, ये जो वायु से प्रकाश किरण जाती है, इसे श्वेत प्रकाश बोलते हैं। कोई श्वेत प्रकाश मतलब किसका श्वेत प्रकाश? तो सूर्य का श्वेत प्रकाश। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखा रहे हैं कि इसमें अपवर्तन कैसे होता है। इस सूर्य के प्रकाश के लिए जब पृष्ठ पर पड़ते हैं, किस पे पड़ते हैं? इस पृष्ठ पर पड़ते हैं, तो इसका रास्ता उधर जाना था, एकदम सीधे जाना था, लेकिन उधर न जा कर के अपने मार्ग से विचलित हो गया, यानी अपवर्तित हो गया। और अपवर्तित होने के बाद इसको सीधे इस तरीक़े से जाना था, लेकिन ये सीधे ना जा कर के फिर यहाँ से क्या हो गया? ये इधर भाग गया। यानी सिंपल सी बात हम कह सकते हैं कि हर जगह देख रहे हैं क्या चीज़ें? तो प्रकाश का क्या हो रहा है? अपवर्तित हो रहा है। यानी कि प्रकाश का अपवर्तित हो रहा है। यानी कि जब कोई प्रकाश वायु से प्रिज्म में प्रवेश करता है तो वह क्या होता है? अपने पथ से विचलित होता है, अपवर्तित हो जाता है, और अपवर्तित होकर फिर से पुनः उसी माध्यम में निकल जाता है। अब ज़रा सोचिए, पारदर्शक होता है। पारदर्शक मतलब प्रकाश आसानी से पार हो जाए। ऊपर का भाग थोड़ा सा क्या होता है? पतला होता है, मतलब उसी के जैसा, लेकिन बेस वाला जो आधार होता है, नीचे वाला जो होता है प्रिज्म का, ये थोड़ा मोटा होता है ऊपर की अपेक्षा। ठीक है, इसीलिए हम जानते हैं कि लेंस में क्या होता है, यानी कि कोई भी लेंस हो या कोई भी पारदर्शक माध्यम हो, अगर उसका आधार या बीच वाला भाग मोटा है तो प्रकाश को उसी की ओर झुकाएगा जिसके ओर वो माध्यम ज़्यादा मतलब सघन हो, यानी कि उसका अपवर्तक सतह मोटा हो। ठीक है,
तो हम सबसे पहले समझते हैं श्वेत प्रकाश पहले क्या किया, इसमें प्रवेश किया। जब श्वेत प्रकाश प्रवेश किया तो इसका मार्ग था उधर जाने का, ठीक है। तो इसका मार्ग उधर जाने का था लेकिन उधर नहीं गया, ये अपने रास्ते से विचलित होकर के यानी अपवर्तित होकर के किधर गया, सीधे इधर आर की ओर भागा। और आर से भी इसको जाना था सीधा, क्योंकि हम जानते हैं प्रकाश किरण हमेशा सीधे जाती है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ये सीधा ना जाकर क्या हो रही है, अपवर्तित हो रही है, यानी कि अपने पथ से विचलित हो रही है। और जब विचलित हो रही है तो यही तो पता चलता है कि ये कितने पथ से विचलित हो रही है। जैसे समझिए यहाँ पर इसको जाना था उधर, लेकिन उधर सीधा ना जा कर के वो क्या हुआ, इस पथ से थोड़ा विचलित हो गया था। इसको ये बीच वाला कोण यानी कि ये जो कोण निकल रहा है निर्गत किरण, यानी कि ये वाला किरण जो इस तरीक़ा से अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित हुआ इतना दूर तक, ये भी अपवर्तित हुआ, लेकिन निकलने वाली किरण जो निकल रहा है वो निर्गत किरण कहलाता है। हम देखें यहाँ से इसके बीच की दूरी, यानी कि इसको एक डॉटेड लाइन से काल्पनिक रेखा से मिलाए कि मान लीजिए कि ये रेखा इधर गया, तो मतलब इसका वास्तविक स्थिति किधर गया होगा, इधर गया होगा, यानी आगे तक गया होगा। लेकिन हम खाली इतना ही तक रखें कि क्योंकि हमको क्या समझना है, विचलन कोण समझना है। यानी विचलन कोण क्या मतलब, इसका वास्तविक स्थिति से कितना फैला है, कितना दूर हटा है। यानी कि जब कोई किरण अपने वास्तविक स्थिति से जितना डिग्री का कोण बनाते हुए दूर हटती है यानी विचलित होती है, तो उस कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं, जिसे डेल्टा से सूचित करते हैं। ठीक, समझे आप लोग। आप समझिए कि जो ऊपर वाला कोण जो होता है, शीर्ष का ऊपर वाला कोण जो होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म का कोण बोलते हैं। ये भी क्या है, ये भी कोण ही है, ठीक है। तो प्रिज्म का ये कोण है और ये भी कोण है। तो ध्यान से सुनिए, आप समझिए कि ये किसका बना होता है, तो कांच का बना होता है। ये एक ऐसा माध्यम है, तो वायु की अपेक्षा ये सघन माध्यम है। अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, अपवर्तक पृष्ठ देखिए, जब दो सरल सतह यानी कि जब जो फलक किसी एक कोण पर मिलता है या उसमें यानी कि जाने वाली किरणें यानी किसी सतह पर पड़ने वाली किरणें को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। जैसे प्रकाश का आवागमन जिन दो फलकों से होता है उन्हें प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो ये देखिए, ये एक फलक है, ये एक फलक है, इधर से जाएगा, इधर से निकलेगा, यानी कि इधर से आवागमन हो रहा है, इस फलक से जा रहा है और इस फलक से निकल रहा है। हो सकता है आप इधर से भी कर सकते हैं और इधर से निकल जाएगा। यानी कि जिन दो फलकों से प्रकाश का आवागमन होता है उसी सतह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, यानी प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कौन हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। मान लीजिए हम इसे ए नाम दे देते, इसे बी दे रहे हैं और ये हो जाएगा सी। तो उस तरीक़ा से ये ए बी जो होगा किसका अपवर्तक पृष्ठ होगा, इस प्रिज्म का, और ये ए सी भी होगा, इसका अपवर्तक पृष्ठ होगा। अब कभी कभी कहता है अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है प्रिज्म में, यानी कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से निकलता है या किसी सतह से प्रवेश करता है, उस सतह को हम क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, यानी उस फलक को हम लोग अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं क्या इस कोण पर मिलता है, ये अपवर्तक पृष्ठ, ये अपवर्तक पृष्ठ, यानी दो अपवर्तक पृष्ठ जब किसी कोण पर मिलता है, तो ये वाला कोण जिस शीर्ष पर मिलता है, इस शीर्ष को हम क्या बोलते हैं, या कोर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तक कोर कहते हैं। यानी कि अपवर्तक पृष्ठ को दोनों फल के जिस सरल रेखा पर मिलते हैं, ये वाला और ये वाला दो सरल रेखा जिस पर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। आप लोगों ने समझा, अपवर्तक कोर आप लोगों ने समझा। अपवर्तक कोर, दो अपवर्तक पृष्ठ जिस सरल रेखा पर मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण कहते हैं। ठीक, और अपवर्तक कोण क्या होता है, अपवर्तक कोण कहने का मतलब अपवर्तक पृष्ठ के बीच, ये देखिए ये वाला अपवर्तक पृष्ठ है, एक ये है, ठीक है। अपवर्तक पृष्ठ ए बी अपवर्तक पृष्ठ और ए सी अपवर्तक पृष्ठ जिससे कोण पर मिलता है, यानी कि ये वाला इसके बीच के कोण को, यानी कि ये वाला पहला अपवर्तक पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ के बीच में जो कोण होता है उसे हम बोलते हैं प्रिज्म का कोण, या इसे क्या बोलते हैं, अपवर्तक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तक कोण बनते हैं। ठीक है, यानी कि बात समझिए कि अपवर्तक कोण क्या होता है, ये आप लोगों ने समझा। जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म में प्रवेश करता है तो सीधे न जा करके अपने मार्ग से विचलित होता है, फिर निकल जाता है, जिसे निर्गत किरण बोलते हैं। ठीक है, और इसका काम क्या है प्रिज्म का, तो प्रिज्म का काम है
क्या करना, यानी कि सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से। और जैसे ही प्रवेश करता है तो 7 रंगों में ये क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। जैसे ही 7 रंगों में विभक्त होता है तो एक इंद्रधनुष की तरीक़ा से वो दिखता है, जिससे हम लोग इंद्रधनुष भी कह सकते हैं। या पिछले क्लास में हमने 7 रंग के बारे में बताया है। उसको याद करने का तरीका कैसे है, ऐसे बुक में भी दिया है, बेजानी हपी नाला, इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि प्रिज्म का अपवर्तक कोण जितना अधिक होगा उतना ही उसका विचलन कोण क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि प्रिज्म का अपवर्तक कोण, अभी जस्ट बताएं अपवर्तक कोण क्या है, ये वाला है। ठीक है, ये अपवर्तक कोण है, यानी कि ये वाला अपवर्तक कोण है, ये वाला अपवर्तक कोण है, ये प्रिज्म कोण है। अपवर्तक कोण देखिए ये वाला है, यहाँ से क्योंकि बन रहा है ये इधर जाना चाहिए था तो इससे इधर बना। यानी कहने का मतलब समझिए बात को कि सीधे जा रहा है। ठीक है, और इससे अपवर्तित होकर कहाँ बना, यहाँ बना। यानी कहने का मतलब होगा कि जितना अपवर्तक कोण ज़्यादा होगा उतना ही विचलन कोण अधिक होगा। समझिए कैसे कि ये देखिए जाना था इसका सीधा, लेकिन सीधा नहीं गया। ठीक, और ये क्या हुआ, इधर भागा, यानी कि ये वाला अपवर्तित किरण हुआ। तो ये देखिए ये वाला इस वाले रेखा के बीच में और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसे अपवर्तक कोण कहते हैं। और ये जितना फैलेगा नीचे ये उतना ही बड़ा होता जाएगा। और विचलन कोण इसी पर डिपेंड करता है, सीधे जा रहा है उससे जितना दूर भागेगा उतना ही विचलन कोण का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछता है कि विचलन कोण अपवर्तक कोण पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है, एकदम बिल्कुल करता है। जितना अपवर्तक कोण बड़ा होगा उतना ही विचलन कोण भी क्या होगा, बड़ा होगा। जितना अपवर्तक कोण का मान जितना अधिक उतना ही विचलन कोण का भी मान अधिक होगा, क्योंकि अपवर्तक कोण और विचलन कोण जो होता है एक ही किरण से बनते हैं। यानी कि ये वाला जो हो गया वो गया उधर, तो उससे अपवर्तित हुआ, ये किरण यहाँ आया तो इसके बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा, अपवर्तक। और जैसे ही मतलब अब कितना दूरी पर ये कोण बना है, कितना विचलन किया है, तो वो क्या कहलाएगा, विचलन कोण कहलाएगा। तो बात समझिए। हाँ, एक और बात कि प्रिज्म में कुल कितने फलक होते हैं, तो 5 फलक होते हैं, जिसमें 2 त्रिभुज होते हैं और 3 आयत होते हैं। यानी दोनों त्रिभुज कैसा होता है, तो समबाहु त्रिभुज होता है। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण के बीच कितना डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का होता है। ऐसे प्रिज्म अलग अलग हो सकते हैं। तो आप लोगों ने समझा प्रिज्म का काम क्या है, यानी कि श्वेत प्रकाश जैसे ही अंदर जाता है तो ये क्या करता है, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में अलग अलग क्या कर देता है, विभक्त कर देता है। और इसी से पता चलता है किसी भी रंग का, किसी भी प्रकाश का विचलन कितना हो रहा है, उसके बीच में कितने विचलन कोण बन रहे हैं, कितने अधिक या कितने अपवर्तित हो रहे हैं प्रकाश। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप मतलब आप लोगों को समझ में आएगा किस तरीक़े से मतलब कि ये होता है प्रिज्म। तो सबसे पहले हमने जाना कि प्रिज्म में क्या होता है। प्रिज्म में क्या होता है कि 2 समतल पृष्ठ जो होता है, एक पारदर्शक माध्यम होता है और एक कोण पर झुका रहता है। ठीक है, यानी कि एक पारदर्शक माध्यम से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, जिसमें श्वेत प्रकाश जाती है तो वो 7 रंगों में बंट जाती है। और ये कितने फलक होते हैं, 5 फलक होते हैं। और 2 होता है त्रिभुज का फलक और 3 होता है आयत का फलक। तो देखिए मतलब किस तरीके से अगर आपको बनाना होगा, एग्ज़ाम में ये पूछता है तो ध्यान से देखिए। ये क्या है, तो हालांकि ऐसा प्रिज्म दिखता नहीं है, लेकिन देखने के बाद एक साइड से आप देखिएगा तो त्रिभुज जैसा दिखेगा। ठीक है, नीचे जो एक आकृति होता है आयत का, साइड में आयत का, इधर साइड में आयत का, बस उस साइड और इस साइड केवल त्रिभुज होता है। ठीक है, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रिज्म में कितने फलक होते हैं, तो 5 फलक होते हैं। प्रिज्म में 5 फलक होते हैं। अगर कोई प्रकाश किरण इधर से गया, ठीक है, तो ये जाना चाहिए था इधर सीधा, लेकिन ये सीधा नहीं गया, ये क्या होगा, विचलित होकर के यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी कि विचलन हो जाएगा। और इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सीधा नहीं गया, किधर हो गया, यहाँ से ये क्या हो गया, मुड़ गया, यानी थोड़ा सा विचलित हो गया। और जो सही विचलित हुआ तो प्रकाश का नियम कहता है कि ये सीधी रेखा में जाती है, इसको भी इधर जाना चाहिए था, इधर था, लेकिन इधर नहीं गया, किधर गया, ये इधर से ऐसे क्या होगा, मुड़ गया। यानी कि इसके बीच में ये वाला कोण जो निकल रहा है, यानी सीधा देखिए, ये प्रकाश प्रवेश किया वायु से किसमें, कांच में, यानी क्योंकि प्रिज्म में क्या है, एक कांच का बना होता है। ठीक है, तो ये सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा नहीं गया, ये क्या होगा, अपने पथ से विचलन हो गया। अपवर्तन का नियम वहीं काम करता है ये। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, ये भी इसको सीधा जाना चाहिए इधर, लेकिन ये सीधा न जाकर के अपने पथ से विचलित हो गया। सिंपल से बात समझिए किस तरीके से ये काम करता है। यानी कहने का मतलब क्या है
इसको जाना चाहिए था इधर, यानी कि ये वाला, ये जो इधर गया है तो वास्तव में इसको इधर जाना चाहिए था, सीधा सीधा जाना चाहिए था। अगर आप खींचेंगे इसको अभिलोम की तरीक़े से तो ऐसा खींचा जाएगा, ठीक है। परावर्तन का नियम क्या कहता है, इस तरीक़ा से होता है, अपवर्तन का नियम इस तरीक़ा से खींचा जाता है, यानी कि ये इधर जाएगा और एक ये इधर जाएगा। तो वहीं वाला यहाँ पर काम हुआ है। अगर मान लेते हैं ये क्या हो जाएगा, अभिलंब होगा तो ये इधर जाएगा और ये क्या होगा, अभिलंब से ये दूर भागेगा। तो ध्यान से देखिए, पहले बात है यहाँ पे, ये क्या हुआ कि इसको जाना चाहिए था उधर, लेकिन उधर नहीं गया। अब क्या हो गया, यहाँ से ये मुड़ गया। तो हम देख रहे हैं एक काल्पनिक रेखा ऐसे खींच करके देख रहे हैं कि इसका कोण जो हो रहा है कितना बड़ा बन रहा है, यानी कि कोण कितना विचलन कर रहा है। तो ये बीच वाला जो कोण होता है इसे हम विचलन कोण कहते हैं, यानी कि ये विचलित हुआ कोण। विचलित मतलब कि जाना चाहिए था प्रकाश को इधर, लेकिन ये इधर भाग गया। जब इधर भाग गया तो मतलब इसके बीच में जो कोण बनता है इसे हम विचलन कोण कहते हैं। ये पूछता है कि यानी कि विचलन कोण किस पर डिपेंड करता है, तो अपवर्तक कोण पर डिपेंड करता है। यानी कि अपवर्तक कोण कौन होगा, तो ये वाला, और ये जितना अपवर्तित हुआ इसके बीच में जो बना कोण होता है क्या होता है, अपवर्तक कोण होता है। यानी कि अपवर्तित किरण ही तो होता है ना, यानी क्या होता है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण क्या होता है, अपवर्तक कोण होता है। देखिए पहले ये है वायु, ठीक है, इस वायु से कांच में यानी सघन माध्यम में प्रवेश किया, जिधर जाना चाहिए था उधर ना गया, वो परिवर्तित हो गया। परिवर्तित जैसे ही अपवर्तित हो गया, अपवर्तित जैसे ही हुआ वो फिर से सीधा जाना चाहिए, लेकिन फिर अपवर्तित होकर के वायु में प्रवेश कर गया। जैसे ही मतलब कि समझिए वायु में प्रवेश करता है तो सिंपल सी बात, इसको जाना चाहिए था इधर, यानी कि इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये है अभिलंब, तो ये क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगा। यानी कहाँ भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा। तो ये भी इसके बीच का क्या है, विचलन कोण है, ये भी इसके बीच का क्या है, विचलन कोण है। समझ में आया। और इस तरीक़ा से काम करता है अपना क्या, प्रिज्म। अब प्रिज्म का काम देखिए, मार्कर तो चल नहीं रहा, एक मिनट देखिए, ये हुआ वायु और ये हो गया कांच, यानी सघन। जैसे ही मतलब कि हम जानते हैं कि वायु से सघन माध्यम में जाता है तो अपने पक्ष से क्या होता है, विचलित होता है, यानी कि अभिलंब से दूर भागता है। और प्रिज्म इसी तरीक़े से काम करता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। कैसा लगा, ठीक है, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।